वही एक फैसला जो ज़िंदगी बदल देता है। सिनेमैटिक इमोशनल कहानी स्टाइल। रात के 47 बजे वैभव अपने बिस्तर पर पड़ा था। थकान इतनी थी कि वो चाहता तो फ़ोन चलाता हुआ सो जाता, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही आवाज़ घूम रही थी, कल की सुबह तुम्हारी असली परीक्षा है। पहले दिन तो जोश में उठ जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन से असली खेल शुरू होता है। वहीं लोग गिरते हैं, वहीं लोग हार मान जाते हैं, और वहीं से विनर्स और नॉर्मल लोगों में फ़र्क बनता है। अगली सुबह 4:50 एम अलार्म बजा। कर्कश आवाज़ कमरे में गूंज उठी। वैभव की आंखें खुलीं, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। नींद का बोझ, ठंडी हवा और दिमाग के बहाने सब मिलकर उसे वापस खींच रहे थे। उसका मन बोला, सो जा, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है उठने की। लेकिन तभी उसकी नज़र अलमारी पर चिपके एक छोटे से कागज़ पर गई, जो उसने पिछले दिन लिखा था, डे वन आई वन। उस एक लाइन ने जैसे उसे झटका दे दिया। उसने खुद से फुसफुसाया, अगर आज हार गया तो कल की जीत का क्या मतलब? और वो उठ गया। धीरे से पैर जमीन पर रखे, गहरी सांस ली और आईने में खुद को देखा, थका हुआ, नींद में, लेकिन लड़ने को तैयार। चैप्टर 8 का असली राज। सुबह जीतना, जिंदगी जीतना। जैसे ही उसने बाथरूम में जाकर चेहरे पर पानी मारा, ठंडे पानी ने उसकी नींद, उसके बहाने उसकी कमजोरी को धो दिया। किताब यही कहती है, ओपन क्वोट, सुबह की शुरुआत करो, बाकी दिन खुद ब खुद संभल जाता है। क्लोज क्वोट। वैभव को समझ आ गया था कि सुबह के सिर्फ 10 मिनट उसके पूरे दिन का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। उसका मॉर्निंग पावर सिस्टम, जो चैप्टर 8 सिखाता है, पानी का झटका, चेहरे पर ठंडा पानी, शरीर जाग गया, दिमाग एक्टिव। डेन गहरी सांसें, सांस अंदर, सांस बाहर, जैसे हर सांस उसे कल से बेहतर बना रही हो। एक लाइन लिखना, डायरी में सिर्फ एक वाक्य, मैं आज कल वाले खुद से बेहतर बनूंगा। ये उसकी सुबह की दिशा बन गई। हल्का स्ट्रेच वॉक बस, लेकिन शरीर में खून दौड़ने लगा और अब वह पूरी तरह जाग चुका था। ये वो 10 मिनट थे जिन्होंने उसकी जिंदगी पलट दी। सुबह का जादू उस दिन उसने महसूस किया। दिमाग साफ, स्ट्रेस कम, एनर्जी ज़्यादा, काम करने का मन, दिन भर फोकस क्लियर। और तब उसे महसूस हुआ, सुबह जीतना अपने आप पर जीत है। वैभव को पहली बार लगा कि वो भी बदल सकता है, वो भी आगे बढ़ सकता है, वो भी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता है, क्योंकि सुबह के इन छोटे छोटे फैसलों ने उसके अंदर एक बड़ी आग जगा दी थी। इमोशनल पीक मोमेंट। शाम को छत पर बैठा वैभव आसमान की तरफ देख रहा था। सूरज ढल चुका था, लेकिन उसके अंदर नई रोशनी जल चुकी थी। उसे एहसास हुआ, लोग कहते हैं लाइफ बदलना मुश्किल है, पर असली मुश्किल है सुबह अपने बिस्तर को हराना। और आज उसने वो कर लिया था। पहली बार उसने खुद पर गर्व किया। पहली बार उसे लगा कि वो अपनी लाइफ का कंट्रोल ले रहा है। चैप्टर 8 की फाइनल पंच लाइन, ओपन क्वोट, सुबह उठना आदत नहीं है, ये एक अनाउंसमेंट है कि तुम अपनी जिंदगी के मालिक बन चुके हो। चैप्टर 9, तुम्हारी आदतें तुम्हारा भविष्य लिखती हैं। रात 11 पीएम। वैभव उस दिन थककर घर लौटा था। दिन अच्छा गया था, सुबह जल्दी उठ गया, काम पूरे हुए, मन हल्का था। लेकिन अब रात हो चुकी थी और उसके दिमाग में वही डर, क्या मैं ये कल भी कर पाऊंगा? क्योंकि सुबह का खेल सिर्फ एक दिन का नहीं होता। वही लोग जीते हैं जो हर दिन उसी आग को जिंदा रखते हैं। वो बिस्तर पर बैठा, छत को घूर रहा था, और तभी उसके दिमाग में किताब की लाइन घूमती है, ओपन क्वोट, हैबिट्स डोंट चेंज योर डे, दे चेंज योर डेस्टिनी। क्लोज कोट। अगली सुबह हैबिट का रियल टेस्ट। अलार्म फिर बजा। पिछले दिन की तरह उठना आसान नहीं था, क्योंकि आज उसके पास कल वाला जोश नहीं, आज सिर्फ जिम्मेदारी थी। और चैप्टर 9 यही सिखाता है, आदतें तुम्हें तब उठाती है जब मोटिवेशन मर चुका हो। वैभव ने आंखें खोली, नींद भारी थी, लेकिन उसने खुद को कहा, अगर मैं वही बना रहा जो हमेशा था, तो मुझे कुछ नया नहीं मिलेगा। और वह उठ गया, धीरे भारी शरीर लेकर, लेकिन उठ गया। चैप्टर 9 का असली कॉन्सेप्ट हैबनी की भाषा में। किताब बताती है कि हर आदत 3 हिस्सों पर चलती है। क्यू, वो चीज जो आदत को चालू करती है, अब का क्यू था अलार्म का बजना। रूटीन, अलार्म बंद, उठना, पानी, डायरी, 10 मिनट रूटीन। ये अब उसकी मॉर्निंग फाइट थी। रिवॉर्ड, सुबह की क्लैरिटी, हल्कापन, एक छोटी जीत का एहसास। ये रिवॉर्ड इतना शक्तिशाली था कि शरीर अब खुद सुबह उठने लगा था।
सिनेमैटिक टर्निंग पॉइंट, सिर्फ एक आदत ने उसका फ्यूचर पलट दिया। एक शाम वैभव दुकान की तरफ जा रहा था। उसका एक दोस्त बोला, ये क्या सुबह सुबह उठने का नाटक कर रहा है तू? पहले वैभव अपसेट हो जाता, लोगों की बातों से टूट जाता था, लेकिन इस बार नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं कल का खुद नहीं बनना चाहता। पहली बार उसे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ा, उसकी आदतों ने उसकी हिम्मत बढ़ा दी थी। ओपन कोट, अगर तुम रोज 1% बेहतर हो जाओ तो 1 साल में तुम वो इंसान बन जाओगे जिसे आज तुम सोच भी नहीं सकते। वैभव अब यही करने लगा था। रोज 1% बदलाव, रोज 3 मिनट खुद के लिए, रोज छोटी जीतें। ये चीजें छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही इंसान को अंदर से तोड़कर फिर दोबारा नया बनाती है। चैप्टर 9 का फाइनल इमोशनल पंच। वैभव छत पर खड़ा था, हवा चल रही थी, सामने आसमान फैला हुआ था। वो फुसफुसाया, आदतें गरीब या घर में पैदा नहीं होती, आदतें इंसान को गरीब या अमीर बनाती हैं। और उसी पल उसे एहसास हुआ, कल मैं बदलना चाहता था, आज मैं बदल रहा हूँ। चैप्टर एनवायरनमेंट, बदले बिना लाइफ नहीं बदलती, अ डीपली इमोशनल रियली स्टाइल एक्सप्लेनेशन। सुबह वैभव का नया एहसास। उस दिन वैभव पहली बार अपना कमरा साफ कर रहा था। पिछले कई महीनों से बिखरा पड़ा कमरा, कपड़े कोने में, किताबें इधर उधर, कुर्सी पर बोझ, टेबल पर धूल। पहले उसे लगता था कि यह सिर्फ एक कमरा है, लेकिन किताब ने उसकी सोच बदल दी। ओपन क्वोट, तुम्हारा वातावरण तुम्हें आगे बढ़ाता नहीं, वो तुम्हें रोकता भी है। क्लोज क्वोट। जब उसने ये लाइन पढ़ी, उसे अपना कमरा याद आया और उसे एहसास हुआ कि ये कमरे की गंदगी उसके दिमाग की गंदगी बन चुकी थी। चैप्टर 10 का असली इंसाइट, एनवायरनमेंट इज योर इनविजिबल फोर्स। किताब कहती है कि इंसान का एनवायरनमेंट उससे 5 गुना ज्यादा ताकत रखता है जितनी वो खुद सोचता है। और वैभव ने उसी दिन ये सच महसूस किया। 1. रूम क्लीन, माइंड क्लीन। जैसे जैसे वो टेबल साफ करता, उसकी सोच साफ होती जाती। उसने पेन उठाया और बोला, ये सिर्फ सफाई नहीं, ये मेरे पुराने आलस को मिटाना है। डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, नहीं तो वे तुम्हें खा जाएंगे। उसने मोबाइल में 30 ऐप्स हटा दी। पहले थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसके अंदर एक आवाज़ उठी, अगर मुझे बड़ा बनना है तो मुझे अपनी दुनिया छोटी करनी होगी। स्पेस ऐसा बनाओ कि काम खुद ब खुद हो जाए। उसने टेबल पर सिर्फ तरह चीज़ें रखीं, एक पानी की बोतल, एक किताब, एक कॉपी। अब जैसे ही वो बैठता, काम अपने आप शुरू हो जाता। सिनेमैटिक सीन, दोस्तों का एनवायरनमेंट वर्स उसका एनवायरनमेंट। दोपहर में वैभव बाहर गया। उसके दोस्त फिर पुराने मजाक कर रहे थे, भाई तू बदमाश नहीं, भोर का योगी बन गया। किताबों से जिंदगी थोड़ी बदलती है। पहले वह हंस देता, उनके साथ टाइम पास करता, बिना मतलब घूमता रहता। लेकिन आज उसे साफ साफ दिखने लगा कि उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसे नीचे खींच रहा है। वह चुपचाप वहां से निकल गया, घर पहुंचा और बोला, अगर मैं अपने आसपास सही लोग नहीं रख सकता तो मैं खुद सही इंसान नहीं बन सकता। किताब की एक लाइन उसके कानों में गूंजी। ओपन क्वोट, इफ यू स्टे अराउंड 5 लेजी पीपल यूल बिकम द सिक्स्थ। क्लोज क्वोट। उसने फैसला किया, अब वो समय उन चीजों और लोगों को देगा जो उसे ऊपर ले जाएं। लाइफ का शिफ्ट शुरू, कमरा साफ, टेबल साफ, मन साफ। और पहली बार उसे लग रहा था कि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। कभी भी बदलाव बड़ी बड़ी बातों से नहीं आता, एनवायरनमेंट बदलते ही लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है। ऐश, चैप्टर 10 का फाइनल इमोशनल पंच। एक शाम वह कमरे की लाइट बंद कर बाहर निकल रहा था। उसने आखिरी बार कमरे को देखा और कहा, मेरी जिंदगी पहले यहां बिखरी रहती थी, आज से यही मेरी नई जिंदगी का मंदिर है। उस दिन उसे समझ आया। ओपन क्वोट, डिसिप्लिन तुम्हारे दिमाग में नहीं, तुम्हारे वातावरण में पैदा होता है। क्लोज क्वोट। और उसी दिन से उसकी जिंदगी का बड़ा बदलाव शुरू हुआ। एक सुबह जिसने जुनैद की आंखें खोल दी। जुनैद दिन नेवत पर पहुंच चुका था। अब उसकी लाइफ में एक अजीब सी बेचैनी और जागरण दोनों साथ चल रहा था। रात को वो कुछ देर बिस्तर पर लेटा, बस एक ही बात सोच रहा था, क्यों कभी मुझे लगता है कि मेरी लाइफ रुक गई है और दुनिया मुझसे आगे निकल रही है। किसी के लिए यह सवाल आसान है, पर जुनैद के लिए नहीं। उसे सच में महसूस होता था कि उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसके मोहल्ले के लोग सब उसकी स्पीड से ज़्यादा तेज़ भाग रहे हैं, और वो वहीं है, एक ही जगह, जैसे किसी ने पन दबा दिया हो। फिर शुरू हुआ चैप्टर 11 का असली खेल, लाइफ की स्पीड को मैच करो। सुबह 5 बजे अलार्म बजा और पहली बार जुनैद के अंदर से एक आवाज़ आई, अगर अभी नहीं उठे
तो फिर कभी नहीं उठोगे। वो उठ गया, मुंह धोया, बाहर निकला, ठंडी हवा चेहरे पर लगी और उसके मन में एक लाइन गूंज उठी। जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो अपनी रफ्तार खुद तय करता है। अब किताब का असली मैसेज चैप्टर 11 कहता है कि दुनिया की स्पीड बहुत तेज है। इतनी तेज कि अगर तुम अपनी जिंदगी को अपग्रेड नहीं कर रहे, अगर तुम रोज कुछ नया नहीं सीख रहे, अगर तुम अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव नहीं कर रहे, तो तुम ऑटोमेटिकली पीछे गिर रहे हो। क्योंकि दुनिया रुकती नहीं है। रोज कोई ना कोई दिन रात मेहनत कर रहा है, कोई खुद को बदल रहा है, कोई नए स्किल सीख रहा है, कोई डिसिप्लिन बना रहा है, कोई जिंदगी को अपने हिसाब से शेप दे रहा है। और तुम, अगर तुम पुराने तरीके से जी रहे हो, तो तुम दौर में हो ही नहीं। जुनैद को ये बात बहुत जोर से लगी। उसने एक कॉपी निकाली और खुद से 3 सवाल लिखे। मेरी लाइफ की स्पीड क्या है? मैं 1 साल बाद कहाँ देखना चाहता हूँ खुद को? आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जो मुझे कल आगे बढ़ाए? उसने पहली बार महसूस किया, लोग तेज नहीं हैं, वो कंसिस्टेंट हैं, लोग डिसिप्लिन्ड हैं, लोग खास नहीं हैं, वो फोकस्ड हैं, और वो बस रैंडम तरीके से चल रहा था। चैप्टर 11 का सबसे बड़ा सीख है, तो तुम लाइफ की स्पीड को कंट्रोल करो या लाइफ तुम्हें पीछे छोड़ देगी। इस एक लाइन ने जुनैद को हिला दिया। उसे लगा कि अगर वो अभी अपनी हैबिट्स को नहीं बदलेगा, अगर वो अभी अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लेगा, तो 5 साल बाद वो वहीं खड़ा होगा जहां वो आज है, और शायद वो अपने आप को माफ भी नहीं कर पाएगा। अंत। लेकिन असली शुरुआत यही है। जुनैद ने चैप्टर 11 से एक फैसला लिया, मैं अपनी जिंदगी की स्पीड खुद तय करूंगा। अब वो दूसरों को देखकर नहीं भागेगा, वो अपनी रेस खुद चुनेगा, अपना टाइम टेबल खुद बनाएगा, अपने गोल्स खुद सेट करेगा, अपनी हैबिट्स खुद अपग्रेड करेगा, क्योंकि उसे समझ आ गया, जिंदगी एक रेस नहीं, एक डायरेक्शन है, और डायरेक्शन वही सही होती है, जिसमें तुम खुद को हर दिन थोड़ा-थोड़ा बेहतर बनाते हो। सुबह जो सिर्फ 2 मिनट की थी, वो 2 साल का फर्क बन गई। चैप्टर 12 की सुबह कुछ अलग ही थी। जुनैद अलार्म बजे बिना ही उठ गया। पहली बार उसके दिमाग ने उससे पहले जागना चुना था। जैसे किसी ने उसके अंदर एक नया स्विच ऑन कर दिया हो। अब और नहीं, अब बदलना है। वो बाहर निकला, आसमान में हल्की नीली रोशनी, ठंडी हवा और बिल्कुल शांत माहौल। वो खुद से पूछ बैठा, क्या मैं अपने फैसलों के लिए पैदा हुआ हूँ या दूसरों की सोच के लिए? ये सवाल हल्का नहीं था, ये सीधे दिल में बैठ गया। चैप्टर 12 का असली मकसद, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन तुम्हारी पूरी किस्मत बदल सकता है। ये चैप्टर एक चीज सिखाता है, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन से शुरू होता है। जिंदगी वहां से बदलती है जहां तुम बदलने का फैसला लेते हो। और जुनैद ने अब समझा, हर दिन मोटिवेशन नहीं आएगी, हर दिन एनर्जी नहीं होगी, हर दिन मूड नहीं बनेगा, लेकिन डिसीजन वो रोज उठा सकता है, और डिसीजन ही डेस्टिनी बनाता है। फिर शुरू हुई जुनैद की असली लड़ाई। किससे लड़ रहा हूं मैं? उसने कॉपी खोली, पेन उठाया और लिखा, मैं रोज किससे हार जाता हूं? उसके जवाब डरावने थे लेकिन सच्चे थे। आलस, डर, बहाने, समय बर्बाद करने वाली आदतें, और सबसे बड़ा टाल-मटोल। उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद से ही जीत गया तो दुनिया आप हार जाएगी। यही चैप्टर 12 का कोर मैसेज था। चैप्टर 12 का कहता है, स्मॉल डिसिप्लिन, बिग फ्रीडम। तुम सोचते हो डिसिप्लिन केज है, पर असल में डिसिप्लिन ही फ्रीडम देता है, डिसिप्लिन ही फ्यूचर बनाता है, डिसिप्लिन ही हैबिट्स बदलता है। जुनैद ने अपनी लाइफ को ऐसे देखा जैसे 2 रास्ते सामने हों। पहला रास्ता आराम, बहाने, मोबाइल, टाल-मटोल, छोटी सोच, और इन सब के बदले 22 साल बाद फिर वही ज़िंदगी। डिसिप्लिन, सुबह उठना, डेली हैबिट, छोटी इम्प्रूवमेंट, और 5 साल बाद पूरी ज़िंदगी अलग। उसे पता था कि पहला रास्ता आसान है लेकिन खाली है, दूसरा रास्ता कठिन है लेकिन फ़ायदेमंद है। और उसी दिन, उसी सुबह, उसी हवा के बीच उसने फ़ैसला लिया, मैं आसान रास्ता नहीं चुनूँगा, मैं सही रास्ता चुनूँगा। यही एक फ़ैसला उसकी पूरी कहानी बदलने वाला था। अब चैप्टर 12 की गहरी सीख, फ़ैसला बड़ा नहीं होता, उसका डिसिप्लिन बड़ा होता है। कोई सुबह 4 बजे इसलिए नहीं उठता क्योंकि वो ताकतवर है। वो इसलिए उठता है क्योंकि उसने एक दिन फैसला लिया था कि अब वो अपनी ज़िंदगी खुद बनाएगा। और आज जुनैद भी वही फैसला ले चुका था। चैप्टर 12 का एंडिंग, नए जुनैद का जन्म। उसने डायरी में आखिरी लाइन लिखी, मैं आज हारूंगा नहीं क्योंकि आज मैं खुद के साथ हूँ।
उसने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और उसे महसूस हुआ उसका पुराना वर्जन मर चुका है। अब नया वर्जन जन्म ले चुका है और ये नया वर्जन किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा। चैप्टर अब कहानी शुरू होती है। जुनैद की रोज की जंग। चैप्टर 10 की शुरुआत होती है एक कड़वे सच से। जुनैद अब बदलना चाहता था, लेकिन उसकी पुरानी आदतें अभी भी उसे खींच रही थीं। सुबह उठना अब थोड़ा आसान था, लेकिन अभी भी कुछ दिन ऐसे होते थे जब अलार्म बजता था और दिमाग कहता था अभी 5 मिनट। और लेकिन यही 5 मिनट धीरे धीरे उसकी आधी सुबह खा जाते थे। जुनैद को लगा, क्या मैं सच में बदल रहा हूँ या बस कोशिश ही कर रहा हूँ? यही चैप्टर 13 का असली दर्द है। चैप्टर 13 का मुख्य संदेश, आदत को तोड़ा नहीं जाता, बदला जाता है। जुनैद ने एक गलती हर दिन की थी। वो अपनी बुरी आदतों से लड़ रहा था, पर इस चैप्टर में उसे समझ आया, आदत से लड़ोगे तो हारोगे, आदत को बदलोगे तो जीतोगे। उसने पढ़ा, अगर एक हैबिट हटानी है तो उसकी जगह नई हैबिट रखो। यही था असली गेम चेंजर। यह जुनैद की पहली जीत, 5 मिनट रूल। उसने खुद से एक छोटा वादा किया, हर काम सिर्फ 5 मिनट करना है। 5 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट सफाई, 5 मिनट वॉक, 5 मिनट जर्नल। पहले उसे लगता था 5 मिनट से क्या होगा, लेकिन असल में यही 5 मिनट हर काम को शुरू करवा देते थे। और दुनिया जानती है, स्टार्ट ही आधी जीत है। अब जुनैद जो काम टालता था वो शुरू करने लगा, और धीरे धीरे स्टार्ट ही हैबिट बन गया। चैप्टर 13 की सबसे गहरी लाइन, आइडेंटिटी बदलो, लाइफ खुद बदल जाएगी। एक दिन जुनैद डायरी में लिख रहा था। उसने एक लाइन लिखी, फिर उसे घेरा, मैं वो इंसान बन रहा हूं जो हर दिन बेहतर होता है। ये लाइन उसकी पहचान बन गई, क्योंकि हैबिट्स तभी बदलती हैं जब आइडेंटिटी बदलती है। अगर तुम खुद को आलसी मानोगे, तुम आलसी काम ही करोगे। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन मानोगे, तुम डिसिप्लिन काम करोगे। जुनैद ने अपनी पहचान बदली, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी आदतों पर कंट्रोल करता है। बात अपने आप बदलने लगी। पर असली मोड़ आता है एक शाम। एक दिन शाम को वो बेहद थका हुआ था। मूड खराब, दिमाग थका, मोटिवेशन ज़ीरो। उसने सोचा, आज छोड़ देता हूँ, कल कर लूँगा। यही वो डेंजरस मोमेंट था जहाँ 99% लोग हार जाते हैं। लेकिन उसी समय उसे बुक की एक लाइन याद आई, अगर आज छोड़ दिया तो कल बनने से पहले मर जाएगा। उसने खुद से कहा, अगर आज मैं 1% भी कर लूँगा तो मैं हार नहीं मानूँगा। उसने 30 पुशअप नहीं किए, सिर्फ 5 किए। पढ़ाई घंटा नहीं की, सिर्फ 5 मिनट की। जर्नल पूरा नहीं लिखा, सिर्फ एक लाइन लिख दी। लेकिन उसने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, और यही जो रिटर्न का असली लेसन है, इनका लाइफ चेंजिंग मैसेज। छोटे छोटे हैबिट्स, बड़े रिजल्ट्स देखें। आइडेंटिटी बदलो, आदतें बदलेंगी। स्टार्ट छोटा करो पर रोज करो। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से ज़्यादा ताकतवर है। आदतें खुद नहीं टूटती, नई आदत से रिप्लेस होती है। एंडिंग। जुनैद अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। अब वो लड़का नहीं था जो बहाने बनाता था, जो सोता रहता था, जो काम टालता था। अब वो इंसान था जिसने छोटी-छोटी हैबिट्स को जीना शुरू कर दिया था, और सच यही है, ज़िंदगी बड़े बदलावों से नहीं, छोटे कदमों से बदलती है। चैप्टर 30 वही छोटा कदम था जिसने जुनैद की नई ज़िंदगी की मजबूत नींव रख दी। का गहरा, जुनैद की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। कहानी शुरू। अब दुनिया जुनैद की नई जिंदगी को देख रही थी। चैप्टर 15 की शुरुआत उस सुबह से होती है जिस दिन जुनैद पहली बार फील करता है कि वो सच में बदल चुका है। अब वह सुबह 5:30 पर उठता था, बिना स्नूज दबाए। उसकी डायरी में कंसिस्टेंसी भरी हुई थी, उसकी बॉडी बदल रही थी, माइंडसेट बदल रहा था, और सबसे ज़रूरी, उसका कॉन्फिडेंस वापस लौट रहा था। लेकिन जीवन हमेशा एक रूल फॉलो करता है, जैसे ही तुम बदलना शुरू करते हो, दुनिया तुम्हें टेस्ट करना शुरू करती है। और यही चैप्टर 15 का असली टर्निंग पॉइंट है। सीन 1, लोगों की बातें का हमला। एक दिन वह जिम जाते समय पुराने दोस्तों से मिला। उनमें से एक बोला, ओहो, बड़ा डिसिप्लिन बन रहा है तू। और बाकी हंसने लगे। पहले जुनैद हिल जाता था, लेकिन अब नहीं। उसे याद आया कि हैबिट्स तब सबसे ज्यादा टेस्ट होती है जब तुम सही रास्ते पर होते हो। उसने बस मुस्कुराकर कहा, मैं खुद के लिए बदल रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। और आगे बढ़ गया। यही है चैप्टर 15 का पहला लेसन। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे जैसे ही तुम उनसे ऊपर उठना शुरू करोगे। पुरानी जिंदगी का आकर्षण। एक शाम उसके दोस्त बोले, चल आज रात पबजी खेलते हैं, वैसे भी तू बदल कर क्या ले रहा है? पहले जुनैद बहुत उत्सुक होता था। ये सेम इनवाइट उसकी हैबिट तोड़ देता था। लेकिन उस रात उसने खुद से पूछा,
क्या ये मेरी नई पहचान के खिलाफ है? और उसने अपने दोस्त से कहा, मैं 30 दिन की चैलेंज में हूँ, आज नहीं। उसका दोस्त बोला, इतना भी स्ट्रिक्ट मत बन, ज़िंदगी एन्जॉय कर। और यही वो बात है जो दुनिया हर उस इंसान से कहती है जो कुछ बड़ा करने निकलता है। लेकिन जुनैद के अंदर एक जवाब था, डिसिप्लिन भी एन्जॉयमेंट है, बस तुम्हें देखने का नज़रिया बदलना होगा। सीन 3, पहली हार। पर सच में जीत। एक रात जुनैद सोने में देर कर बैठा। सुबह 5 था, उठ नहीं पाया। उठा तो खुद को गिल्ट में डूबा पाया। उसने सोचा, क्या मैं वही लौट रहा हूं जहां से शुरू किया था? लेकिन चैप्टर फेन की सबसे बड़ी लाइन यही कहती है, गिरना नहीं, गिरकर फिर खड़े होना ही आदत बदलने का असली टैलेंट है। जुनैद ने खुद को कोसा नहीं, बस जर्नल में लिखा, आज का सेटबैक कल की कमबैक बनेगा। और अगले दिन वह फिर सुबह 5 उठा। इसी कंसिस्टेंसी ने उसे वो बनाया जो वह बनना चाहता था। सीन 4, मोटिवेशन वर्सेस आइडेंटिटी। एक बात उसे चैप्टर में गहराई से समझ आई, मोटिवेशन रोज नहीं आएगा, लेकिन हैबिट आइडेंटिटी से जुड़ जाए तो तुम रोज उठोगे। वह अब उठता था क्योंकि वह डिसिप्लिन वाला इंसान बन चुका था। ये उसकी नई पहचान थी। और आइडेंटिफाइड चेंज ही चैप्टर 15 की जान है। चैप्टर 15 का लाइफ चेंजिंग मैसेज। जब तुम बदलते हो, लोग टेस्ट करते हैं। पुराने दोस्त तुम्हें पुराने वर्जन में खींचने की कोशिश करेंगे। कभी कभी तुम हारोगे भी, लेकिन वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख होगी। मोटिवेशन नहीं, आइडेंटिटी तुम्हें रास्ते पर बनाए रखती है। तुम्हारी ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट लोग नहीं, तुम खुद हो। एंडिंग, नई जिंदगी का असली इम्तिहान शुरू। चैप्टर 11 के अंत में जुनैद डायरी बंद करता है और खुद से कहता है, मैं बदल चुका हूं, अब बस दुनिया को दिखाना है। लेकिन उसे पता नहीं था, चैप्टर 60 में आने वाली चीज़ उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका भी होगी और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी। अगर चाहे तो मैं चैप्टर